बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली, और हमने इसको ग्राफिकली शो भी कराना है। हमने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और फिर क्या करना है, हमने उसको फंक्शन को ग्राफ पे भी शो कराना है। अब हमारे पास पहला जो फंक्शन है y इक्वल टू है -5x + 10। अब आप सिंपल जहन में रख लें कि जब आपने y की वैल्यू निकालनी है तो x 0 रखना है, जब x निकालना है तो y के 0 रख लेना है। सबसे पहले क्या किया, हमने y निकाला है, पुट x इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में। तो ये देखिए y -5x की जगह 0 आ गया, ये +10 आ गया, ये 5 × 0 0 हो गया, 10 बच गया, y इक्वल टू आ गया 10। तो आपके पास यहाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ गया, x क्या है 0 और y क्या है 10, यानी कि जब हमने x 0 रखा उस वक्त y क्या निकला 10। अब सेम इसी तरह हम x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो पुट करेंगे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू हमने 0 रखना है उसी फंक्शन में। देखें y की जगह आ गया 0, -5x + 10 आ गया, माइनस का 5x दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 टू द 10 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऑर्डर पेयर में x y, आपको पता है आपके पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 0, यानी कि जब हमने y 0 रखा है उस वक्त हमारे पास क्या है, x की वैल्यू आई है 2। तो सबसे पहले हमने इसी तरह x और y निकालना होगा। x और y निकालने के लिए क्या करना है, दोबारा एक बार सुन लें। जब आपने y निकालना है x को 0 रख लेना है, और जब x निकालना है उस वक्त क्या है, y को 0 रख लेना है। अब हमने इसको ग्राफ पे शो कराना है। ग्राफ के लिए क्या करना है, जरा वो आपने देखना है। देखें आपने क्या करना है, ये x एक्सिस लाइन है, आपको पता है ये y एक्सिस है, ये ड्रा कर लेना है एक्सिस आपने। ये होता है ओरिजिन, इस ओरिजिन के राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे x होता है नेगेटिव। इस ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव होता है, इस ओरिजिन के नीचे y क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमने जो वैल्यूज निकाली थी वो हमारे पास x की वैल्यू पहले आई थी, हमारे पास y की वैल्यू थी हमारे पास 10, यानी कि 0 और 10 एक पॉइंट ये निकला था, और दूसरा हमारे पास निकला था 2 और 0। हमने इसको क्या करना है, इस ग्राफ पे शो कराना है। अब देखें पॉजिटिव वैल्यू है, आपने राइट साइड पे 1 2 3 4 5 ऐसे x एक्सिस में लगा देना है, इसी तरह y एक्सिस में भी आपने 10 तक लगा लेने हैं। ये कोई आपको स्केल से पैमाइश करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपने अपने अंदाजे से लगाते जाना है। अब जरा देखें आपके पास x y है 10, तो ये देखें ये y एक्सिस में पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, अगर नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ जाएंगे। x पॉजिटिव है तो राइट साइड पे कर लेना है, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे कर लेना है। अब देखें y हमारे पास 10 है और x कितना है 2 है, तो हम इस 10 और 2 को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ये देखें आपने ऐसे 10 और 2 को क्या करना है, ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। ये हमारे पास ग्राफ हो गया। ये देखें जरा, हमने क्या करना है, यहाँ मेंशन कर देना है। देखें यहाँ ये y वाला है तो यहाँ लिखना है 0 और 10, इसका मतलब है यहाँ x 0 है, y की वैल्यू 10 है, और ये x एक्सिस में है तो यहाँ क्या है 2 और 0, इसका मतलब क्या है x 2 है और y क्या है 0 है। तो नहायत ही इजी से ये क्वेश्चन है, सिंपल। दोबारा एक बार देख लें इसको, ये x एक्सिस लाइन लगाई थी, ये y एक्सिस है, आपके पास पॉइंट गिवन होंगे जो आपने फाइंड किए होंगे। आप देखें आपके पास 0 और 10 पहला पॉइंट है, तो यानी कि x 0 है y 10 है, तो हमने y पॉजिटिव 10 है तो ऊपर की तरफ हमने 10 डॉट लगा देने हैं। और दूसरे में क्या है 2 और 0, यानी कि x 2 है और y 0 है, तो x पॉजिटिव 2 है तो राइट साइड पे हमने 2 लगा लेने हैं। अब इसी 2 को हमने 10 से क्या करना है, मिला देना है, ये लाइन ड्रा कर देनी है। तो यहाँ मेंशन करना है 0 और 10, ये 0 10 का मतलब है x 0 है और y क्या है 10 है यहाँ, और यहाँ 2 और 0 लिख लेना है। यहाँ 2 0 का मतलब है x यहाँ 2 है और y क्या है आपके पास 0 है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास है y इक्वल टू 2x -1 है। सेम उसी तरह पहले हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, बाद में x की। अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि पहले आपने y निकालना है, आप किसी को भी पहले फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो देखें y इक्वल टू है 2x -1, हमने y निकालना है तो x इक्वल टू रख लेंगे 0 के इक्वल। जब यहाँ x 0 आ जाएगा तो 2 × 0 -1, ये 0 हो जाएगा, -1 y इक्वल टू आ गया -1 के। अब इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखें x y 0 -1, ये 0 का मतलब है x क्या था 0, देखें x हमने 0 रखा था, y क्या निकला है -1 लिखा है। ये ऑर्डर पेयर में लिखने का इसका तरीका है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब x निकालना है तो y को क्या करना है, हमने 0 रखना है।
उसी क्वेश्चन में ये देखिए वाई इक्वल टू है 2x माइनस वन, वाई की जगह आ गया 0, ये 2x माइनस वन माइनस का वन इधर आके प्लस हो जाएगा, अब 2 मल्टीपल हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये x हो जाएगा इक्वल टू 1/2। तो इसको जब हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स वाई 1/2 और 0, 1/2 मतलब x 1/2 है और y क्या है 0, 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, 1/2 रहने दें आपकी मर्जी है, या 0.5 लिखते हैं आपकी मर्जी है। अब देखिए हमने इसको ग्राफ पे कैसे शो कराना है, देखिए आपने ये x एक्सिस ये y एक्सिस ड्रा कर लेने हैं, ये होता है ओरिजिन, ये देखें x के राइट साइड पे आपने पॉजिटिव x लिखना है, इसके ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आपने नेगेटिव एक्सिस लिखना है। इस ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव होगा, इसके नीचे क्या होगा y नेगेटिव होगा। सबसे पहला आपका काम जो है ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करना है। अब हमारे पास जो पॉइंट गिवन थे वो हमने यहाँ लिख लेना। देखिए हमने जो पॉइंट निकाले हैं वो है 0, -1 और 0.5 और 0 है। तो देखें 0 और -1 को अगर देखें तो इसमें x 0 है, y है -1, -1 का होगा देखें नीचे की तरफ होगा, या हम नीचे की तरफ ऐसे लगा लेते हैं लाइन, ये y -1 है, ये -1 लगा लिया, ठीक है। अब क्या है आगे दूसरे में क्या है, x क्या है 0.5, अब पॉजिटिव है 0.5, अब देखें 0.5 का होगा पहले ये देखना, ये देखें ये 1 लगा लिया आपने, ये ऐसे 2, ये ऐसे 3 ये लगा लें, ठीक है। अब 0.5 आपको पता है ये 0 और 1 के दरमियान होगा, 0 और 1 के दरमियान कहीं भी आप यानी कि इसको देखें ये आपके पास -1 और इधर ही हम इसको ड्रा कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे ये लाइन ड्रा कर लेंगे। अब आपने यहाँ मेंशन करना है, यहाँ आपके पास है 0 और -1 पॉइंट, और इधर जो है आपके पास वो क्या है 0.5 और क्या है वो 0 है। तो इसमें देखें क्या किया मैंने, देखें ये -1 को किससे मिलाया है 0.5 से, -1 किसकी वैल्यू है आपके पास y की वैल्यू है, और 0.5 किसकी वैल्यू थी x की वैल्यू। तो ये निहायत ही इजी से है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करने के बाद आपने जो पॉइंट हमने फाइंड करने हैं वही आपने इस पे क्या करना है आपस में मिला देने हैं। एक बार फिर देख लिया, x ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगा, y ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा नेगेटिव होगा। आपको किसी स्केल से मैच करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से ऐसे अंदाजे से जो है ना आपने पॉइंट लगा लेने हैं 1 2 3 ऐसे 1 2 3, ठीक है, लगा के फिर जो आपको पॉइंट गिवन होगा उनको मैच कर देना है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें इसमें y इज इक्वल टू है 1/2x माइनस 3, y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 3। सेम उसी तरह हम पहले y निकालेंगे तो पुट x इक्वल टू 0 करेंगे इसमें। ये देखें 1/2x की जगह 0 -3, ये 0 हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा -3 के। तो इसको हम x y की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 और क्या आ जाएगा -3, मतलब x 0 है, y क्या आपके पास -3 है। अब क्या करना है हमने सेम इसी तरह x निकालना है, x निकालने के लिए हमने पुट करना है y इक्वल टू 0। अब देखें जब y इसमें 0 आएगा तो 0 इक्वल टू 1/2x माइनस 3 बन जाएगा। तो ये देखें आपके पास 0 इक्वल टू 1/2x माइनस 3, माइनस का 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, 3 to the 6 x इक्वल टू आ जाएगा 6 के। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई इक्वल टू क्या है 6 और 0, इसका मतलब है x 6 है और y क्या है हमारे पास 0 है। अब हम इसका क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। अब देखें ग्राफ के लिए क्या करना है, आपने ये x एक्सिस ड्रा कर लेना है और y एक्सिस ड्रा कर लेना है। ये आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव x एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव x एक्सिस। ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे y नेगेटिव। अब आपने पॉइंट देखने हैं। अब देखें पहला है 0 और -3, मतलब x 0 है और y है -3। अब y -3 है तो नीचे की तरफ देखें 1 2 और ये 3, हमने ये -3 नीचे लगा दिया। अब दूसरे में देखें x कितना है 6 है और y कितना है 0, 6 पॉजिटिव है, x एक्सिस में तो ये 1 2 3 4 5 और 6 हमने ये लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इसी -3 को 6 से क्या करना है मिला देना है, -3 और 6 को आपस में, ये देखें हमने -3 और 6 को आपस में मिला दिया। तो ये हमारे पास, अब हमने बस इसको शो कराना है, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको कैसे शो कराना है, आप लिखेंगे 0 और -3, मतलब आपके पास यहाँ x 0 है y -3 है, और इधर लिखेंगे 6 और 0, x 6 है और y कितना है आपके पास 0 है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2। सेम उसी तरह y निकालना है तो हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 0, y 3x की जगह 0, 3/2, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, 3/2 आ जाएगी वैल्यू y की, 3/2 भी लिख सकते हैं, इसको 1.5 भी हम लिख सकते हैं।
अब हमारे पास ये एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 और 1.5, यानी कि x 0 है और y कितना है आपके पास 1.5 है। सेम अब हम x निकालेंगे, जब x निकालेंगे तो y को क्या रखेंगे 0 के इक्वल। उसी क्वेश्चन में देखें y इक्वल टू था ना 3x प्लस 3/2, तो y की जगह आ जाएगा 0 इक्वल टू 3x प्लस 3/2, प्लस का 3/2 दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 3 से कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा। -1/2 किसकी इक्वल होता है 0.5 के, माइनस है तो -7 रह जाएगा। तो ये हमारे पास x और y क्या होगा -0.5 to 0, यानी कि आपके पास x कितना है -0.5 है और y कितना है आपके पास 0 है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए भी हम सेम उसी तरह ग्राफ बनाएंगे। अब देखें ग्राफ कैसे बनाना है, ये मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले जिस तरह बनाया उसी तरह ये देखें, ये x एक्सिस है, ये आपके पास है y एक्सिस। x के राइट साइड पे, ओरिजिन के राइट साइड पे x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव, y ओरिजिन के ऊपर जो है पॉजिटिव, नीचे क्या होगा नेगेटिव। अब हम देखते हैं, देखिए हमारे पास है 0 और 1.5, यानी कि y जो है 1.5 है। अब 1.5 कहाँ होगा, देखें आपने 1 और 2 लगाना है, इसके दरमियान 1.5 होगा। ये y की वैल्यू लिख ली, और x कितना है -0.5, -0.5 का कहाँ माइनस है तो ये लेफ्ट साइड पे जाएंगे, देखें 1 लगाया, ये 0 और 1 के दरमियान होगा, तो ये 1.5 को हमने 0.5 से आपस में क्या कर देना है मैच कर देना है, और आगे यहाँ मेंशन कर देना है कि ये -0.5 to 0 वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है 0 और 1.5 वाला पॉइंट है। सिंपल सा काम ही है जो हमने पहले पार्ट्स में किया है, इसमें भी वही किया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखें अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम सेम वही काम करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, कुछ भी चेंज नहीं है। सर मसला सर ये है कि वहाँ एक फंक्शन था, यहाँ फंक्शन 2 आ गए हैं, तो क्या करना है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब फंक्शन ग्राफिकली शो भी कराना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है कि जहाँ दो लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं क्रॉस करती हैं, वो भी मैं आपको जब कराऊंगा तो फिर मैं बता देता हूँ। देखें हमारे पास f ऑफ x है 2x प्लस 5 के और g ऑफ x है -x प्लस 5 के, दो फंक्शन है। हम ना y की इक्वल इसको लेट कर लेते हैं, हम ये f ऑफ x की जगह y रख लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 5 लेट कर लें, ठीक है, नहीं भी करना कोई मसला नहीं, इधर भी gx की जगह हमने y रख लिया। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अभी आप समझ लें कि हम इक्वेशन 1 को भी पहले देख लेते हैं। इक्वेशन 1 में आपने जब y निकालना है तो x को रखना है 0 के इक्वल, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। पुट x इक्वल टू 0, देखें y 2 into 0 प्लस 5, ये 0 हो गया, y आ गया आपके पास 5, तो x और y के जो पॉइंट मिल गए हमें 0 और 5, यानी कि x 0 है और y कितना है 5 है। सेम उसी तरह अब हम x निकालेंगे तो पुट कर देंगे y इक्वल टू 0। अब जब y 0 करेंगे तो देखें y इक्वल टू 2x प्लस 5 था, इसकी जगह 0 आ जाएगा, 2x प्लस 5 प्लस का 5 इधर आके हो जाएगा माइनस का, -5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5/2 बन जाएगा। 5/2 को 2.5 भी लिख सकते हैं, तो x और y वाली फॉर्म में लिखेंगे तो -2.5 और 0। इसका मतलब क्या है कि x कितना है आपके पास 2.5 है और y क्या है 0 है। ये बिल्कुल ही पहले क्वेश्चन की तरह ही हमने किया है, कोई चेंजिंग नहीं की। अब हम दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरे फंक्शन में भी सेम हम यही प्रोसेस करेंगे। देखें y इक्वल टू है -x प्लस 5, जब y निकालेंगे तो x को 0 रखना है, तो देखें पुट x इक्वल टू सेम उसी तरह 0 रखा, ये y -0 आ जाएगा प्लस 5, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5। x y वाली फॉर्म में लिखेंगे तो 0 और 5 आ जाएगा, मतलब x 0 है y 5 है। अब हमने x निकालना है तो y को 0 रख लेंगे, पुट y इक्वल टू 0। अब जब y 0 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा, -x प्लस 5, -x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास x y आ जाएगा 5 और 0। ये हमारे पास, अब ये देखें दो फंक्शन है सेम उसी तरह। अब हम इसका क्या करेंगे ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले अभी हमने यहां तक देखना है, फिर आगे मैं बताता हूं कि इंटरसेक्शन हमने कैसे निकालना है। देखें अगर हम लाइन 1 की बात करें, इक्वेशन 1 की, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, तो उसमें हमारे पास y जो था 5 आया था और x था -2.5। अगर हम इसी को देखें तो ये लाइन एक बन गई। दूसरी हमारे पास क्या है, y कितना है 5 है और x कितना है वो भी 5 है। तो अब जरा देखें आपने करना क्या है, देखें ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास आ गया y एक्सिस। सेम उसी तरह ओरिजिन के राइट साइड पे आपने पॉजिटिव x एक्सिस, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव x एक्सिस। ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे y क्या करना है नेगेटिव। अब अगर हम पहले की बात करते हैं, देखें आपके पास y है 5 और x है -2.5। अभी हम पहले की बात करते हैं तो y 5 पॉजिटिव है, तो देखें ये 1 2 3 4 और ये 5,
और x है -2.5 नेगेटिव है, तो देखें ये 1, ये 2 और ये 3, 1 और 2 और 3 के दरमियान के आपको पता है कहीं बनना है 2.5, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे किसको, 5 को, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो y 5 आया था और x है हमारे पास 2.5, तो ये देखें 5 और -2.5 को हमने मिला दिया। अब यहाँ जरा बात समझनी है आपने क्योंकि ये पहले की है, तो आप यहाँ मेंशन कर दें कि आपने ये लाइन 1 वाली की है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ था, और यहाँ मेंशन भी कर देते हैं ये -2.520 है, और आपके पास ये वाला क्या है 0 और क्या है 5 है, ये हमने अभी पहले की लाइन ड्रा की है। अब दूसरी क्या थी हमारे पास, दूसरे में अगर देखें तो आपके पास वो क्या है, वो y 5 है और x भी 5 है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो देखें आपके पास कैसे करना है, आपने x पॉजिटिव, ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 आपने लगा लिया। अब आपने क्या करना है, y 5 वो ऑलरेडी लगा हुआ है, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है पॉइंट आपको, तो देखें आपने इसको इससे क्या करना है, मिला देना है। ये आपके पास ये देखें, ये आपने दूसरी लाइन लगाई है, तो आपने इसको मेंशन भी करना है कि ये आपके पास सेकंड वाली है, ताकि आपको पता होना चाहिए। देखें ये जो पहली हमने ग्राफ ड्रा किया था वो इक्वेशन 1 का था, जो दूसरा है वो इक्वेशन 2 का है, ये मेंशन करना जरूरी है। अब अगर फर्ज करें कि यहाँ 5 ना होता, 6 होता, 7 होता, तो फिर हम इधर ऊपर उसको लगा देते, या 4 होता तो हम नीचे लगा देते, ठीक है। अब अगला क्या है कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है कि जहां दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब कहां दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करी हैं, देखिए ये दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये हमें पॉइंट पता है। देखिए ये -2.50 ये हमें पता है, ये भी हमें पता है, ओरिजिन आपको पता है, x भी 0 y भी 0, और ये भी हमें पता है कि x 5 है y 0 है, और इस पॉइंट का भी पता है हमें कि x क्या है हमारे पास 0 है और y कितना है आपके पास 5 है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जरा। अब इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देखें, अगर ये हमें देखें जहां दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करी हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यहाँ हमें सारे पॉइंट पता है, तो हमें आगे x और y वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इनमें से कोई एक भी ऐसा पॉइंट होता है जिसकी हमें वैल्यू ना पता होती, तो हम वो फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे वो अगले क्वेश्चन में आता है, तो मैं आपको उसका तरीका बता देता हूं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। f ऑफ x है 3x-2 और g ऑफ x है 10-x। सेम उसी तरह इसको लेट कर लेते हैं, y की इक्वल इसको भी लेट कर लेते हैं y की इक्वल। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। सेम हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है, पहले x और y निकालना है, इक्वेशन 2 को भी उसी तरह पहले y निकालना है, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे, y 3 × 0 -2, y इक्वल टू आ जाएगा -2 के। तो इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे, तो x 0 है, y क्या है -2 आपके पास आ गया। अब y को 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए, पुट y इक्वल टू 0, तो 0 आ गया, 3x -2 माइनस का 2 इधर आगे प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई है उधर आगे हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। 2/3 कॉमा वो 0 लिखा, इसका मतलब है x 2/3 है और y कितना है आपके पास 0 है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 का हो गया। अब हम इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। सेम उसी तरह पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 10 - 0, y इक्वल टू आ गया 10, तो इसको लिखेंगे 0 और 10, मतलब x 0 है, y कितना है 10 है। अब जब हमने x निकालना है तो इसमें y को क्या करेंगे 0, पुट y इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 10 - x, माइनस का 10 x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x y इक्वल टू हो जाएगा 10 और 0, मतलब x 10 है और y क्या है आपके पास 0 है। अब हम इसको क्या करेंगे ग्राफ पे शो कराएंगे। अब जरा देखें, अगर हम पहली लाइन की बात करें तो इसमें y -2 है, x है 2/3, y नेगेटिव है, x है, ये आपको पता है ये x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है। ये हमने लाइन 1 ड्रा की है 0 और -2 और 0.5 वाली, ठीक है, और ये लाइन 2 है हमारे पास, ये जो 10 और 10 वाली थी। अब इसमें जरा ये बात जरा गौर समझिएगा, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जहां दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। देखिए यहाँ दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये हमें पॉइंट पता है, ये 0 और 10 है। यहाँ दो लाइनें एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं, ये भी हमें पता है, ये 0 और 0 है। यहाँ भी दो लाइनें एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं, ये भी हमें पता है, ये 0 और -2 है। यहाँ भी दो लाइनें एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं, इसका भी पता है, ये 2/3 और 0, और यहाँ भी दो लाइनें एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं, इसका भी पता है, ये 10 और क्या है 0 है। लेकिन यहाँ देखें जहाँ दो लाइनें एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं, अब ये पॉइंट हमें पता नहीं है। अब ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट मैं एरो बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता। अब ये पॉइंट हम फाइंड करेंगे। अब ये पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो दो इक्वेशंस दी हुई थी उनको हम सॉल्व करेंगे। अब
अब वो कैसे सॉल्व करना है वो जरा आपने देखना है। आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है 3x - 2 y = 10 - x। हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ x और y की वैल्यू हमने लिखनी है। अब देखें आप ना y की वैल्यू या तो इक्वेशन 2 में पुट कर लें या इक्वेशन 1 में पुट कर लें। तो ये लिखा है पुट y = 10 - x इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में जहां y है उसकी जगह क्या रख लेते हैं 10 - x। क्यों? क्योंकि ये देखें y 10 - x इक्वल है। तो देखें y की जगह 10 - x, ये 3x - 2। तो देखें माइनस का x इधर आके प्लस हो जाएगा और माइनस का 2 इधर आके हो जाएगा प्लस का। ये 10 + 2 12 हो जाएगा। 3x + x हो जाएगा 4x। 4 मल्टीपल हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 आपके पास। x की वैल्यू आपने निकाल ली। अब ये y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन 2 में पुट कर लें। अगर हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो देखें वहां है y = 10 - x। x की जगह 3 रखेंगे तो 10 - 3 ये आ जाएगा 7। तो आपके पास ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला वो 3 और 7 निकल आया। तो आपने यहाँ मतलब ये जो आपके पास जो मिसिंग पॉइंट था वो आपने इसको सॉल्व करके निकाला। वो क्या निकला है आपके पास 3 और 7 निकला है आपके पास। तो निहायत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास है f(x) 2x - 4 और g(x) है 3x - 1। सेम उसी तरह लेट कर लेंगे y की इक्वल। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। पहले हम 1 को कर लेते हैं। जब y निकालेंगे तो x = 0 आ जाएगा, y = 2 × 0 -4, y = आ गया -4। तो x y आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया 0 और -4, मतलब x 0 है y -4 है। जब x निकालेंगे y को 0 रखेंगे तो y की जगह ये देखें 0 आ जाएगा। आगे है 2x - 4, -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीपल हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 और 0 आ जाएगा, यानी कि x 2 है और y क्या है 0 है। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेम ये प्रोसेस इस पे भी करेंगे। y निकालने के लिए x को रखना है 0, ये 3 × 0 -1, y = आ गया -1। तो ये आ गया 0 और -1, x 0 y -1। y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा, y = 0, ये 0 आ जाएगा। 3x - 1, माइनस का 1 इधर आके प्लस हो गया, 3 मल्टीपल और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। x और y की फॉर्म में लिखेंगे 1/3 और 0। x क्या है 1/3 और y क्या है 0। अब सिंपल जहन में रख लें कि जब हमने x निकालना है y को 0 रखना है, जब y निकालना है तो x को 0 रखना है। एक इक्वेशन होगी एक के लिए काम करेंगे, 2 होगी 2 के लिए काम करेंगे। अब हम इसको ग्राफ के लिए शो करते हैं। जरा देखें आपके पास यहाँ y -4 है, x 2 है, यानी कि x पॉजिटिव y नेगेटिव है। अभी मैं पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। अब देखें आपने करना क्या है, सेम उसी तरह ये x एक्सिस ये y एक्सिस ड्रा कर लेना है। ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव x, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव x, ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे y नेगेटिव। अब अगर हम पहले की बात करते हैं तो y है -4 और x कितना है आपके पास 2। अब y -4 है तो हम देखें ये 1 2 3 4 ये लगा दिया। अब x पॉजिटिव 2 है तो ये 1 और 2 लगा दिया। अब हम इसी को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। ये -4 और किसको हम मिला रहे हैं 2 को। हमारे पास पहली लाइन यही थी, ये देखें ये -4 और 2 को हमने मिला दिया, ये देखें। अब ये 1 है तो आपने यहाँ मेंशन करना है कि ये 1 है, ठीक है। ये 0 और -4 यहाँ लिख लेना है और ये 2 और 0 ये पॉइंट है, ये हमने 1 की लगा ली। अब दूसरे में हमारे पास y कितना है -1 है और x की कितना है 1/3। 1/3 का मतलब है 0 पॉइंट समथिंग। अब -1 देखें ये -1 है, ठीक है, और 1/3 जो है पॉजिटिव है वो इस यहाँ आएगा आपके पास 0 और 1 के दरमियान। अब अगर हम इसको मिलाते हैं तो जरा देखें ये आपके पास क्या बनेगा, जरा देखें ये आपके पास ऐसे आ जाएगा ये वाला। ये जरा देखें हमने इसको मिला दिया। अब ये हमारे पास क्या है सेकंड वाली है। अब इसका भी पता है, इसका पॉइंट का भी पता है। अब हमने क्या करना है, जरा ये बात जरा समझने वाली है। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये देखें, ये हमें ओरिजिन पता है, ये भी हमें पॉइंट पता है क्योंकि अभी हमने ये लगाया। ये क्या है हमारे पास था 1/2 और 0, और ये हमारे पास था 0 और -1, ये भी पता है और ये भी पता है, इस पॉइंट भी पता है। लेकिन ये देखें ये जो पॉइंट है ना हमें नहीं पता। यहाँ दो लाइनें एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं लेकिन इस पॉइंट का हमें पता नहीं है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हम दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। तो जरा देखें कैसे सॉल्व करना है हमने। देखें आपके पास इक्वेशन 1 और 2 है, y = है 2x - 4 और y = है 3x - 1। हमने किसी एक की वैल्यू दूसरी में पुट कर लेनी है। अब ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, तो क्या किया है पुट y = 3x - 1 इन इक्वेशन 1। ये y की वैल्यू जो है ना 1 में पुट कर दिया है। देखें y था, इसकी जगह 3x - 1, ये 2x - 4 आ गया। तो प्लस का 2x इधर आके माइनस का 1 इधर आके हो गया प्लस का।
3x माइनस 2x, x बच गया, -4 में से 1 चला जाए -3, x की वैल्यू निकाली। अब यही x की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में, वहां से y आ जाएगा। तो पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? y इक्वल टू 3x माइनस 1, y इक्वल टू 3, x की जगह -3 -1 माइनस 3 3 9 हो जाएगा, -9 और ये -1, -9 और -1 कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो हमारे पास ये x और y का जो हमारे पास वैल्यू आई है वो -3 और 10 आई है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट था ये वाला, ये देखें मैं इसको एरो से शो करा देता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये अब हमने फाइंड कर लिया। वो क्या है हमारे पास? -3 और माइनस क्या है? 10 है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट अब हम पॉइंट 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। f ऑफ x है -3x माइनस 4, g ऑफ x है 1/2x प्लस 3। सेम उसी तरह लेट कर लेंगे y के, इसको भी y के। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2 है। हमने इसको नाम दे दिया। अब पहले हम 1 को करते हैं, तो वही y निकालना है, तो हम x को रखेंगे 0, पुट x इक्वल टू 0, तो ये y इक्वल टू -3 इंटू 0 -4, y इक्वल टू आ जाएगा -4। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 0 और -4, मतलब x 0 और y कितना है? -4 है। अब हमने x निकालना है, तो y को 0 रखेंगे, y इक्वल टू 0। तो देखें जब y इसकी जगह 0 आएगा तो 0 इक्वल टू -3x -4 बन जाएगा। ये देखें 0 इज इक्वल टू -3x -4 आ गया। माइनस का 3x इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। -4/3 जो है 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेम यही प्रोसेस इधर भी करेंगे। y के लिए हम x को 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1/2 इंटू 0 प्लस 3, तो हमारे पास y इक्वल टू आ गया 3। इसको फॉर्म में लिखेंगे तो 0 और 3 आ जाएगा, यानी कि x 0 है और y 3 है। अब हमने x के लिए y को रखना है 0, तो पुट y इक्वल टू 0, इसी में y 0 हो जाएगा, ये 1/2x प्लस 3, प्लस का 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाकर 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू आ गया -6। अब यहाँ हमें x की वैल्यू आ गई -6 और y की आ गई 0। अब हम क्या करेंगे इसको सेम उसी तरह, अब मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ, वही पिछले मेथड की तरह ही है। देखें यहाँ x एक्सिस ड्रा करना है, ये y एक्सिस ड्रा करना है। अब x के ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव x, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव x, ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव, नीचे क्या है? नेगेटिव y आ जाएगा। अब हम अगर देखें पहले को, तो हमारे पास देखें -4 है y और -4/3 है x, हमारे पास x और y दोनों नेगेटिव हैं। तो अब जरा देखें कैसे हमने करना है, जरा देखें हम y को अगर नेगेटिव देखें तो 0 1 2 3 4, ये देखें नेगेटिव लगा दिया नीचे, और x भी नेगेटिव है और वो 4/3 है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1, ये 1 और 2 ये देखें दरमियान में, तो ये 1 और 4 को आपस में क्या करना है? मिला देना। ये देखें ये इक्वेशन 1 भी यहाँ मेंशन किया हुआ है और यहाँ पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। अब दूसरे में क्या है? दूसरे में y क्या है? +3 है, x कितना है? -6 है। तो अब अगर हम देखें तो -6 जाना है, तो देखें 1 2 3 4 5 6, x नेगेटिव, y पॉजिटिव है, तो 1 2 3, ये देखें 3 और 6 को आपस में मिला दिया है। ठीक हो गया। अब और ये इक्वेशन 2 है, तो ये देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये इक्वेशन 2 है। ये हमें पॉइंट पता है, ये 0 और 3 है, ये हमें पॉइंट पता है -6 और 0 है। अब देखें इस पॉइंट का भी पता है, जहां दो लाइनें क्रॉस करी हैं, देखें ये इसका भी पता है हमें, इस पॉइंट का भी हमें पता है, इस पॉइंट का भी पता है, इसका भी पता है और इसका भी। लेकिन ये जो पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ, जहां अभी एक लाइनें एक दूसरे को क्रॉस की हैं, ये वाला पॉइंट, ये हमें नहीं पता, ये हम फाइंड करेंगे। ये हम कैसे फाइंड करेंगे? उसी तरह हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 y इक्वल टू है -3x -4 और y इक्वल टू है 1/2x प्लस 3। तो किसी एक से y की वैल्यू दूसरे में पुट कर देनी है, तो पुट y इक्वल टू 1/2x प्लस 3 इन इक्वेशन 1। ये देखें इक्वेशन 1 है, इसकी जगह 1/2x प्लस 3 रखा और इक्वल में आपके पास वही 3x -4 जैसे वैसे आ गया। अब क्या करना है हमने? माइनस का 3x इधर आके प्लस हुआ, प्लस का 3 इधर आके माइनस हुआ, इसका 2 एलसीएम ले लेंगे, ये x और 3 2 6x हो जाएगा और ये 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ये देखें x और 6x 7x हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -2 के। हमने x निकाल लिया, जब x निकाल लिया तो y हम किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में एक्सपोर्ट करेंगे, आ जाएगा। तो पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है y इक्वल टू 1/2x प्लस 3, 1/2x जगह -2 प्लस 3, ये -1 रह गया प्लस 3, 3 में से -1 चला गया, 2 बच गया, तो y आ गया आपके पास 2। तो हमारे पास जो यहाँ से हमें पॉइंट मिले, x मिला था -2 और y कितना मिला था 2, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। x कितना है? -2, ये हम इधर मेंशन कर देंगे, x हमारे पास है -2 और y कितना हमारे पास 2, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब नेक्स्ट आपके पास है 5 वाला पार्ट, f ऑफ x है x -1 के और g ऑफ x है x² -4x प्लस 3 के। इसको जरा गौर से समझना है,
क्योंकि इसमें देखें ये एक लीनियर वैल्यू है और यहाँ आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो सेम उसी तरह लेट कर लेंगे y की इक्वल। पहले तो हम पहले इस इक्वेशन 1 की बात कर लेते हैं। जब x निकालना है तो y 0 रखेंगे, y निकालना है तो x को 0 रखना है। पुट y इक्वल टू 0, देखें y 0 x माइनस 1 माइनस का 1 इधर आके प्लस हो गया। तो यहाँ x और y, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 0। अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं होता, आप पहले x भी निकाल सकते हैं, पहले y भी निकाल सकते हैं। अब y निकालने के लिए x को क्या रखना है 0, तो ये देखें y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 माइनस 1, तो y इक्वल टू आ जाएगा -1। तो यहाँ से हमें x y मिल गया 0 और -1, यानी कि जो हमारे पास पहले पॉइंट मिला x1 मिला और y मिला -1, ये पहली इक्वेशन उनका मिला। अब हम दूसरी की तरफ चलते हैं, जो क्वाड्रेटिक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो y इक्वल टू रखेंगे 0, तो ये 0 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, पहले x निकाल रहा हूं मैं। आपके पास देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, हमें 4 चाहिए तो 3 और 1 आपको पता है -3 -1 आ जाएंगे। x कॉमन ले लें, ये x इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लें, ये भी x माइनस 3 आ जाएगा। अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन, इधर x माइनस 1 आ जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू आ गया 1। तो आप इसको कैसे लिखेंगे आप 3 0, मतलब x 3 है, y कितना है 0 एंड 1 0, मतलब y वही 0 था, x क्या है 1। x की दो वैल्यू आई है क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म थी। अब हमने जब y निकालना है तो x को 0 रखेंगे, तो पुट वही x इक्वल टू 0। जब इसी में x 0 आएगा तो जरा देखें y इक्वल टू ये भी 0 -4 इंटू 0 प्लस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो x y 0 और 3 आ गया हमारे पास। अब यहाँ जरा बात समझनी है, जब आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी तो फिर आपने वर्टेक्स भी निकालना है। अब वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स h और k होता है। ठीक है, h पहले आप h निकालेंगे, h का फार्मूला ये आपने याद रखना है -b/2 है। ये क्यों निकाल रहे हैं ये मैं आपको फिर आगे ग्राफ में समझाता हूँ। h इक्वल टू -b/2 है। ये देखिए हमने पहले नहीं निकाला था क्योंकि पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं थी, अब क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो b आपको पता है, जो x ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में x के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है, और जो कांस्टेंट x के साथ जो होता है वो a होता है। तो आपके पास यहाँ क्या है -4 है b, और ये a जो है 1 है, तो यहाँ मेंशन क्या हो, देखें x स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें a 1 है, b -4 है और c है 3। तो h निकालने के लिए -b/2 है, ये ध्यान में रखना है। माइनस b की वैल्यू नीचे 2a की वैल्यू, तो h निकल गया 2। ठीक है, अब आपने k निकालना है, तो k निकालने के लिए यही h की वैल्यू इसी क्वाड्रेटिक फॉर्म में पुट कर दें। देखें x की जगह 2 पुट कर दिया, 4x की जगह 2 पुट किया, प्लस 3 इक्वल टू k लिख लेना, ये इसका फार्मूला है। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 प्लस 3, 8 और 3 4 और 3 7, 7 -8 -1, k की वैल्यू आ गई -1। अब जरा गौर से समझना है हमने ये वैल्यू क्यों निकाली, ये जरा ग्राफ को गौर से देखिएगा। मेन चीज क्योंकि हमने वर्टेक्स इसी के लिए निकाले थे। देखिए ये x एक्सिस से निकाला, ये y एक्सिस निकाला। इससे ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव, इधर नेगेटिव एक्सिस, इधर क्या है नेगेटिव y एक्सिस। अब आपने क्या करना है जरा देखें, आपके अगर हम लाइन 1 की बात करें तो उस लाइन 1 में जो हमारे पास है ना, वो भी x भी 1 है और y क्या है -1 है। अब अगर हम x1 और y -1 की बात करें तो देखें ये लाइन 1 है आपके पास, ये देखें 1 राइट साइड पे और 1 नीचे लगाया, तो इस लाइन को हमने मिला दिया। ठीक है, ये हमारे पास लाइन 1 आ गई। अब हमारे पास लाइन 2 में हमारे पास x की वैल्यू एक 3 थी और x की वैल्यू 1 थी। देखें x की वैल्यू एक 3 है, एक x की वैल्यू है हमारे पास 1। ये दो x की दो वैल्यू हैं और y की वैल्यू 3 एक ही है। अब कैसे करना जरा देखें, है पॉजिटिव ही। देखिए ये x की वैल्यू 1 पहले लगी हुई है, x की वैल्यू ये 3 लगा दी हमने, और y की वैल्यू 3। अब पहले तो ये होता था कि एक पॉइंट होता था हम उसको मिला लेते थे, अब लेकिन यहाँ मसला यह है पॉइंट 3 है, यानी कि y का 3 है, x1 है और x 3 है, यानी कि ये 3 वैल्यूज हैं। अब इसी के लिए हमने वर्टेक्स निकालते हैं। अब वर्टेक्स क्या है, h और k, वो कितना आया हमारे पास वर्टेक्स, हमारे पास जो h और k आया वो जरा देख लें, हमने अभी निकाला था, वो क्या था हमारे पास 2 और -1। अब ये फर्स्ट वाली वैल्यू समझ लें कि x की जगह है और सेकंड वाली y की जगह है। अब देखें आपने ना, ये देखें ये 2 दरमियान में पड़ा, इसी के सामने बिल्कुल, ये जब यहाँ से लाइन ऐसे ड्रा करनी है, ये 1 के सामने यहाँ और इसको ऊपर आपने मिला देना है। मैं इसको एक बार फिर खुद बना के चलें दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि ये बात क्लियर हो जाए। अब इसको जरा देखें, हमारे पास x कितना है 1 है और y कितना है -1 है। अभी हम लाइन 1 की बात कर रहे हैं। x कितना है 1, पॉजिटिव 1 है, ये देखिए हमने पॉजिटिव 1 लगा दिया, और y कितना है -1 है, ये -1 लगा दिया। ये अभी हम लाइन 1 की बात कर रहे हैं। तो ये देखें लाइन 1 को हमने क्या करना है, आपस में ये पॉइंट जो थे हमने ये आपस में मिला देने हैं। ये देखें ये हमने पॉइंट आपस में क्या किए हैं, मिला दिए हैं। अब आपके पास ये लाइन 1 है तो यहाँ मेंशन करना भी नहायत जरूरी है कि ये लाइन 1 है, और यहाँ ये पॉइंट भी लिखने हैं आपने। ये पॉइंट है 1 और 0, और ये जो पॉइंट है ये 0 और -1 है। ये अभी हमने लाइन 1 की बात की।
अब हम दूसरी की तरफ आते हैं तो देखें x3 है और x1 है, x3 और 1। अभी हम x की बात करते हैं। देखें आपके पास x ये 1 ऑलरेडी लगा हुआ है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ गया 3। अब y इसमें कितना है, y कितना है, वो भी 3 है, y भी 3 है, पॉजिटिव 3 है, तो ये आपने 1 2 और ये 3 लगा दी। अब यहां जरा बात समझने वाली है। अब ये हमारे पास 3 पॉइंट बन गए, एक ये 3 बन गया y का, एक x का ये 1 बन गया और एक x का ये 3 बन गया, क्योंकि यहाँ x की 2 वैल्यू है। अब इसके लिए हमने वर्टेक्स निकाला था। अब हमारे पास जो वर्टेक्स निकला है उसको जरा देखें। हमारे पास ये h और k जो है वो निकला है हमारे पास, वो है 2 और -1, 2 और -1। अब ये जरा समझना है आपने कि हमें वर्टेक्स निकालने की क्यों जरूरत पेश आई है। अब ये जो पहले वाली वैल्यू है ये समझ लें x की है, ठीक है, और दूसरे वाली है y की। अब हमने इसको मिलाना कैसे, ये जरा समझना है आपने। अब ये y वाले 3 को इस 1 से मिलाना है अपने x वाले 1 से, ठीक है। अब डायरेक्ट आपने इस 3 की तरफ नहीं जाना, कहां जाना है, आपके पास x की वैल्यू है 2, ये देखें ये 2 है, और यहाँ y की वैल्यू है यानी कि k की वैल्यू है -1, तो इसी के सामने पहले आप इसको ऐसे यहाँ थोड़ा सा ऐसे नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे तो फिर इधर ऐसे घुमाएंगे, ये देखें। अब इससे क्या शो हो रहा है, देखें ये जरा बात समझने वाली, मेन इसकी यही बात समझानी थी आपको। ये देखें ये -1 यानी कि ये -1 के सामने है, 2 के सामने भी है, और ये फिर हमने 3 से मिला दिया। अब हमने क्या करना है, इसको आगे ऊपर इसके साथ आगे इसके साथ आगे इसको बढ़ा देंगे लाइन को, ये ऐसे बढ़ा देंगे तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, क्रॉस काट जाएगा, ठीक है, ये ऐसे क्रॉस काट जाएगा। मेन आपको ये समझानी जो थी यही बात थी। ये हमारे पास हमने कौन सी लाइन लगाई है, ये 2 वाली लाइन लगाई है। अब आपको मेरे ख्याल में वर्टेक्स का समझ आ गई होगी। अब जरा देखें, अब वर्टेक्स में सेम उसी तरह हमने क्या करना है, ये देखें h और k वो पॉइंट लिख लेने हैं। अब हमें देखें सारे पॉइंट पता है, सर इस पॉइंट का जहां यहाँ दो लाइनें एक दूसरे क्रॉस करेंगे इसका नहीं पता, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अब देखें हमने क्या करना है, वही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 y इक्वल टू x माइनस 1 y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के। तो सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, किसी एक से जो है ना x की वैल्यू निकाल के दूसरे में हमने क्या करना है, इसको पुट कर देना है। तो अब देखें जरा आपके पास ये y क्या है हमारे पास, x माइनस 1 है, यही y की वैल्यू हमने क्या है इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। देखें y की जगह x माइनस 1 आ गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, प्लस का x इधर आके माइनस हो गया, माइनस का 1 इधर आके प्लस हो गया, ये x स्क्वायर, ये 4 और 1 5x, ये 4 हो गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसके फैक्टर बना लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 हमें 5 चाहिए तो 4 और 1 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4। फैक्टर बनाना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, x कॉमन है, x माइनस 4 आ जाएगा, -1, ये भी x माइनस 4 आ जाएगा, x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, x माइनस 1, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस का 4 इधर आके प्लस प्लस माइनस का 1 इधर आके प्लस, ये x की 2 वैल्यू आ गई। अब यही 2 x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वहां से हमें y की 2 वैल्यू मिलेंगी। तो देखें पुट y इक्वल टू x माइनस 1 वैन x इक्वल टू 4, जब इसमें x 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से ऑर्डर पेयर फॉर्म बन गया 4 और 3, यानी कि x 4 है y 3 है। और वैन x इक्वल टू 1, जब इसमें 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इस वक्त हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 और 0। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं, वो क्या है आपके पास 4 और 3 और 1 और 0 आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम इसी तरह ही है, f ऑफ x इक्वल टू है 3x प्लस 4 और g ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 के। लेट कर लेंगे y की इक्वल, इसको भी लेट कर लेंगे y की इक्वल। अब पहले अगर हम 1 की बात करें तो वही y निकालना है, तो x निकालना है तो y को 0 रख लेंगे, y की जगह 0, 3x प्लस 4, प्लस का 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -4/3 आ गया, यानी कि -1 पॉइंट समथिंग आ गया और y 0। अब जब हमने x 0 रखना है, y निकलेगा हमारे पास, तो x की जगह 0 रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 4, तो ये आएगा 0 और 4, मतलब x 0 है, y कितना है 4 है। अब अगर हम दूसरी की बात करते हैं तो जरा देखें, सेम उसी तरह y को रखेंगे 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, 4 2 8, फैक्टर बन जाएंगे 4 और 2, देखें 4 में से 2 निकालेंगे वही 2 आ जाएगा, x कॉमन ले लें, x प्लस 4, यहाँ से -2 कॉमन ले लें, ये भी x प्लस 4 आ जाएगा, x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, इधर x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा, प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का,
और माइनस का 2 इधर आके हो जाएगा प्लस का, x की वैल्यू -4 और 2 आ गई। तो इसको लिखेंगे कैसे, -4 0 यानी कि x क्या है -4 y 0, 2 एंड 2 0 x 2 है y 0, x की दो वैल्यू निकलेंगी। अब हम जब हम y निकालेंगे तो इसमें x को रखेंगे 0 के इक्वल, x 0 आ जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू आपको पता है क्या आ जाएगा आपके पास -8 आ जाएगा। सिंपल सी देखें, x स्क्वायर प्लस 2x -8, x 0 आ गया, y इक्वल टू -8, तो इसको लिखेंगे 0 और -8। अब ये जब हमने निकाल लिए तो इसके मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसके लिए आपने वर्टेक्स भी निकालने होंगे। वर्टेक्स कैसे निकालने हैं, x स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो h और k होता है वर्टेक्स, h होता है -b और 2 है, तो -b की वैल्यू 2, नीचे 2, a की वैल्यू 1, कैंसिल हुआ, -1 आ गया। और k निकालने के लिए हमने यही -1 जो है इसमें पुट कर देना है। देखें x स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -1 -8 इक्वल टू आ गया k, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -8 8 और 2 10 10 में से 1 गया 9, तो k आ गया हमारे पास -9। h और k हमने निकाल लिया -1 और -9। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है। देखिए हमने पिछले सवालों और इस सवाल में मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं कि यहाँ हम वर्टेक्स निकाल रहे हैं, h और k निकाल रहे हैं। अब हम इसका ग्राफ जरा देखिएगा, जरा गौर से समझिएगा। ये थोड़ा सा जो है ना, देखें ये आपके पास x एक्सेस है, ये y एक्सेस, ये बना हुआ है, मैं इधर से बता देता हूँ क्योंकि पिछले सवाल की तरह ही है। अगर हम लाइन 1 की बात करें तो आपको पता है उस लाइन 1 में हमारे पास x और y की जो वैल्यू थी हमारे पास, उसमें x जो था वो था आपके पास था -4/3 और y था 4। देखें x है -4/3, तो ये देखें 1 और 2 के दरमियान ये देखें -4/3 और y 4 है, तो ये y 4, ये देखें हमने लाइन 1 इधर ड्रा कर ली, ठीक है। अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं। दूसरे हमारे पास x था -4 और x हमारे पास है 2। अब पहले तो x -4 की बात करें तो 1 2 3, ये देखें -4 और x 2 है तो ये 2 आ गया। और y जो निकला था, y उसमें निकला था हमारे पास y इज इक्वल टू आया था -8, तो ये देखें -8। अब ये 3 पॉइंट बन गए, 1 2 और 3। अब इसको हमने मिलाना है। ये कैसे मिलाना है, उसके लिए हमने वर्टेक्स फाइंड किए थे। वर्टेक्स हमारे पास क्या थे, -1 और -9। अब ये जरा बात समझने वाली है। देखें -9 आपको पता है यहाँ बनेगा, ठीक है, और -1 आपके पास ये वाला है। अब ये देखें इसी को ऐसे ड्रा करेंगे, इसी के सामने यहाँ से थोड़ा सा इसको ये वर्टेक्स लेंगे, वर्टेक्स लेने के बाद फिर दोबारा इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास इस तरह ग्राफ ड्रा हो जाएगा। अब ये हमें सारे पॉइंट पता है, यहाँ दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये हमें पॉइंट पता नहीं है। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह हम दो इक्वेशंस है उनको आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा। कैसे जरा देखें, हमारे पास ये है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है 3x + 4 और ये है y = x² + 2x - 8। अब ये y की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है, y = 3x + 4। तो देखें y की जगह 3x + 4 = x² + 2x - 8 आ गया। अब क्या करना है हमने, ये प्लस का 3x इधर आके माइनस, ये प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस, ये x², ये 3x में से प्लस 2x चले जाएंगे -x, 8 और 4 हो जाएगा 12। क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो ये देखें -12 हमें माइनस से 1 चाहिए तो 4 और 3 आ जाएगा, -4 और 3 प्लस का 3। x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, x - 4 यहाँ से +3 कॉमन है, ये भी x - 4 आ जाएगा। x - 4 कॉमन ले लें, x + 3, x माइनस का 4 इधर आके प्लस, प्लस का 3 इधर आके माइनस, ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। अब यही दो वैल्यू इक्वेशन 1 में जब हम बारी बारी पुट करेंगे वहां से हमें y मिलेगा। तो देखें when x = 4 तो y = 3 × x की जगह 4 + 4, 3 4 12, 12 + 4 16 हो जाएगा। तो ये आपके पास 4 और 16 बन जाएगा, मतलब x 4 है, y कितना है 16 है। अब दूसरी वैल्यू क्या थी, x की है -3, तो वही y = 3 × -3 + 4, 3 3 9 + 4 -5 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, x और y क्या आ जाएगा, -3 और -5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 नहायत ईजी सा क्वेश्चन है, इसमें ज़रा देखें, इसमें भी हमने ग्राफ बनाने हैं। अब y = √3x। अब आपने करना क्या है, अब आपने ऐसे बॉक्स बना लेना है, ऊपर x लिख लेना, नीचे y लिख लेना है। हमने ना यहाँ x 0 1 2 3 4 ऐसे लिखना है, हमने मिनिमम 3 वैल्यूज़ लाजमन पुट करनी होती है। अब देखें मैं अगर इसमें x 0 रखता हूँ तो 3 × 0 y हो जाएगा 0। देखें x 0 तो y क्या हो जाएगा 0। फिर इसमें 1 रखेंगे तो 3 √3 आ जाएगा, √3 को 1.73 लिखते हैं, मतलब जब x 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.73। फिर इसमें 2 रखना है आपने, 3 × 6 हो जाएगा, √6 या √6 को 2.44 लिखते हैं, तो यानी कि जब x 2 रखेंगे तो y आ जाएगा 2.44। फिर इसमें 3 रख लें, 3 3 हो जाएगा 9, √9 होता है 3 के इक्वल, यानी कि जब x 3 रखा तो y भी 3 आ जाएगा। फिर इसमें 4 रख लें,
3 4 12 हो जाएगा। तो देखें एक्स जब 4 रखा तो उस वक्त वाई √12 या 3.46 आ जाएगा। तो ये आपने 3-4 ऐसे वैल्यूज़ निकाल लेनी है। सेम उसी तरह अब करना क्या है, आपने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लगा लेना है। सेम उसी तरह जिस तरह हम आपको होता है ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव, ओरिजिन के ऊपर वाई पॉजिटिव होता है। अब ज़रा गौर से समझिएगा, अब आपके पास x 0 है और y क्या है, 0 है, 0 0। तो ये आपके पास देखें, ये आपके पास है 0 0। ये बात ज़रा समझने वाली है। ये आपके पास है 0 0, ये x भी 0 और y भी क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, आपके पास x है 1 और y है 1.73। अब ये ज़रा समझिएगा, देखिए x ये 1 है और y है 1.73। y 1.73 कहाँ बनेगा, ये देखें 1 और 2 के दरमियान। तो ये देखें यहाँ आपने ऐसे डॉट लगा देना है। अब नेक्स्ट x = 2 है, तो ये देखें x 2 है और y है 2.44। y तो y 2.4, ये 2 और 3 के दरमियान होगा। तो ये देखिए इसी 2 के ऊपर आपने बिल्कुल 2 के ऊपर लगाना है और इधर 2.4 के 2 और 3 के दरमियान सामने लगा देना है। अब x 3 है, देखिए x 3 आ गया, इसी के ऊपर बिल्कुल सामने ले जाएंगे। y भी 3 है, तो देखिए ये 3 आपने लगा दिया डॉट। अब x कितना है 4, ये देखें 4 और y है 3.46। ये 3.46 कितना होगा, आपको पता है कि ये आपको x 4 और 3 के दरमियान होगा। तो आपने क्या करना है, इस लाइन को आपस में मिला देना है। ये जो डॉट हमने लगाए थे इनको आपस में हमने मिला देना है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। सिंपल सही है। नेक्स्ट वाला मजीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वाला पार्ट है y = √x + 5। सेम उसी तरह पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, x और y लिख लेंगे। x इसमें 0 रखते हैं तो √0 + 5 5 आ जाएगा। देखें x 0 है तो y 5 आ जाएगा आपके पास। फिर अब इसमें 1 पुट करेंगे तो √x की जगह 1 आ जाएगा। √1 1 के इक्वल होता है, 1 + 5 हो जाएगा 6, y हो जाएगा 6 इक्वल। फिर इसमें 2 पुट करेंगे, √2 + 5 तो ये 6.41 हो जाएगा, यानी जब x 2 रखेंगे। फिर इसमें 3 रखेंगे तो √3 + 5 करेंगे तो 6.73 हो जाएगा। फिर इसमें 4 रखेंगे तो 4 का √2 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमने x और y कर लिया। x हम अपनी मर्जी से रख रहे हैं, y उसके लिहाज से निकल रहा है जितना हम x कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब यहाँ देखें मैंने ग्राफ अब ड्रा करना है आपके सामने, इसको जरा गौर से देखिएगा। अब पहला x एक्सिस है 0, तो ये देखें x एक्सिस है 0, लेकिन इस वक्त y कितना निकला है, 5 निकला है। तो हम इधर ये 5 पे इधर लगा देंगे डॉट, ठीक है। अब अगला क्या है, x है 1, ये देखें x एक्सिस ये 1 है। y कितना निकला है 6, तो इसी 1 के सामने हम ऊपर जाएंगे, y 6 के सामने हम ऐसे डॉट लगा देंगे। इधर नीचे 1 को भी देखना है, उधर 6 को भी देखना है। अब x कितना है 2 है, देखें ये 2 है और y है 6.41। 6.41 आपको पता है 6 और 7 के दरमियान होगा। देखिए ये 2 के सामने ऐसे सीधा जाना है और 6 और 7 के दरमियान हमने डॉट लगा देना है। अगला x कितना है 3, ये देखें x 3 है आपके पास और y है 6.73, तो ये 7 से कम ही होगा। देखें 3 के सामने बिल्कुल और 7 से थोड़ा सा नीचे करके हम डॉट लगा देंगे। आगे x कितना है 4, ये देखें 4 है और y कितना है 7 है, तो इसी 4 के सामने बिल्कुल हम देखें 4 के सामने जा रहे हैं और इधर 7 के सामने हम ये लगा देंगे। तो अब हम इन्हीं को आपस में क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ये सिंपल सही है आपके पास। अब नेक्स्ट वाला चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे में देखें y = -1/√x। तो सेम उसी तरह बॉक्स बनाएंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे। x रखते हैं 0 तो आपको पता है y 0 आ जाएगा। x रखते हैं 1 तो यहाँ y आ जाएगा -1/2 जो 0.5 हो जाएगा। x रखते हैं यहाँ 2 तो √2/2 आपके पास 0.707 आ जाएगा, माइनस है माइनस आ जाएगा। इधर x की जगह 3 रखेंगे तो 3/2 करेंगे तो ये आपके पास 0.866 आ जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया। उसी तरह हम x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब ये जरा देखें कैसे करना है हमने। देखिए पहला है x भी 0 है, y भी 0 है। x भी 0 y भी 0, तो ये आपके पास यहाँ रहेगा। अब अगले पे आते हैं, x है 1, ये देखें x है 1 और y है 0.5। अब हमने देखें ये सारे 0.0 में आ रहे थे ना, तो अब मैंने यहाँ कैसे बनाया, मैंने 0.5 वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। फिर 1 लिखा, 1.5 लिखा। अब 0.5 है, देखिए 1 के सामने माइनस है ना, तो 1 के सामने ये 0.5 आ गया। अब x है 2, ये देखें x 2 है, यह है 0.707। अब ये 1 और 0.5 के दरमियान होगा, तो ये देखें ये दरमियान में लगा दिया। अब यह 3 है, ये 3 आ गया। आगे है 0.86, तो ये 1 से थोड़ा सा पीछे होगा, देखें -1 से ये थोड़ा सा पीछे आ गया। 4 है और इधर आ रहा है -1, देखें 4 और ये -1 के सामने मिला दिया। तो अब इसको मिलाना कैसे, जरा देखें। आपने ऐसे, ये आपने ऐसे इसको क्या करना है, मिला देना है, तो ये आपके पास इसका ग्राफ बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं।
अब इसमें देखें y इक्वल टू है माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस टू। अच्छा, इसमें ना हम जरूर नहीं है कि हर बार हम जीरो पुट करें, हम ये भी देख सकते हैं कि हम इसमें क्या वैल्यू पुट करें और हमें आंसर मिले, यानी कि कम्प्लेक्स फॉर्म ना मिले। सिंपल बात ये है। मैं देखें अगर इसमें माइनस वन भी पुट करता हूँ तो माइनस वन प्लस वन जीरो प्लस टू टू आंसर मिल रहा है। अगर इसमें हम माइनस टू पुट करेंगे तो वो कम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाएगा। तो ये देखें बॉक्स जो बनाया है ये माइनस वन से स्टार्ट किया है। जब इसमें एक्स माइनस वन रखेंगे तो ये हो जाएगा टू आंसर। जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो आंसर वन आएगा वाई का। जब इसमें वन पुट करेंगे वन प्लस वन अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू प्लस टू करेंगे 0.58 आ जाएगा। फिर इसमें एक्स की जगह टू पुट करना है तो टू प्लस वन थ्री अंडर रूट थ्री प्लस टू करेंगे ये आ जाएगा। फिर इसमें फोर पुट करना है तो ये इसी तरह आपने तीन या चार कम अज कम आपने तीन वैल्यूज लाजमन पुट करनी होती है। ये पुट करने के बाद आपने सेम उसी तरह ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब ग्राफ जरा गौर से देखना है। देखिए आपके पास पहला एक्स है माइनस वन है, देखें एक्स है माइनस वन और वाई है आपके पास जीरो। अब एक्स माइनस वन ये देखें ये एक्स माइनस वन आप एक्स माइनस वन आपको पता है ये लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो ये देखें एक्स है माइनस वन ये वाला। अब इसी के सामने वाई रखना है टू। अब वाई टू कहाँ है, ये देखें वाई टू है तो ये आपने डॉट लगा देना है, ठीक है। अब अगला देखें तो एक्स आपके पास है जीरो, आपको पता है ये जीरो यहाँ होता है। और वाई कितना आया है वन आया है, वाई आपके पास वन आया है पॉजिटिव, ये वन आया है पॉजिटिव, ठीक है। इसी के जीरो के आप जीरो के सामने क्या है यही होगा। अब अगला क्या है वन है एक्स वन है, देखिए वन पे आ गए। और वाई की वैल्यू है 0.58 0.58 वन और जीरो के दरमियान ये जीरो है ये वन है ये 0.58 हम कहते हैं यहाँ होगा। अब अगला एक्स की तरह टू ये देखें टू है और वाई की वैल्यू है एक्स 0.26 तो ये वाई की वैल्यू 5.8 से नीचे आ जाएगी, ये आपके पास टू के सामने। अब अगला क्या है एक्स आपके पास x कितना है 3 और y 0 है तो देखें ये y इस जगह पे 0 होगा। अब नेक्स्ट वाला x की तरह है 4 है और y माइनस में है 0.23 तो ये आपके पास -23 आ जाएगा। तो आप इसको मिलाना कैसे ये जरा आपने सीखना है। ये देखिए आपने ऐसे इसको मिलाते जाना है, ये आपके पास इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ये वाला। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 2x + 1 और इसके बाहर है ये क्यूब रूट है वैल्यू है। अब इसमें देखें हमारी मर्जी है हम इसको 0 से स्टार्ट करें 1 से स्टार्ट करें 2 से, इसमें कोई मसला नहीं, हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। अब जैसे हमने बॉक्स बना लिया -3 रखा है, इसमें -3 × 6 + 1 आ जाएगा -5 5 का आप ले लेना है क्यूब रूट, ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि उसकी पावर लेंगे 1/3 तो वो आएगी -1 7.1 आ जाएगी। फिर इसमें -2 रखेंगे -2 × 4 -4 + 1 -3 की पावर 1/3 लेंगे तो -1.44 आ जाएगा। फिर इसमें आपने -1 रखना है। फिर मैं बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको -3 से स्टार्ट करना है, आप इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे इसमें -1 रखा है मैंने तो ये -1 आपके पास है -1 का स्क्वायर रूट नहीं है ये क्यूब रूट है इसलिए ये कम्प्लेक्स नहीं बन रहा तो ये -1 आ जाएगा। फिर आप 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो अब 1.44 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1.71 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 1.914 रखेंगे तो 2.08 आ जाएगा। आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं है, आप कोई से 3 भी कर सकते हैं, 3 4 कर सकते हैं। सेम उसी तरह x एक्सेस y एक्सेस। अब जरा गौर से समझिएगा, ये जान के मैंने थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दिया ताकि आपको मेथड क्लियर हो जाए। अब देखें x है -3 तो देखें x -3 ये देखें आपको पता है ये x -3 है। अब इसमें y आ रहा है -1.71 y -1.71 आ रहा है। अब x ये है -3 5 है आपके पास -1.7 देखें 1 और इसके दरमियान ये देखें ये डॉट लग जाएगा। अब दूसरा x है -2 ये देखें x है -2 और y है -1.44 तो 1.44 1 और 2 के दरमियान होगा, ये देखें ये आ गया। अब नेक्स्ट है x -1 और y भी -1 है, देखें ये -1 x भी -1 तो ये वाला डॉट आप यहाँ लगा देंगे। नेक्स्ट x है 0 तो ये देखें x हमने रख लिया 0। इस वक्त y हमें कितना मिला है 1 मिला है, y मिला है 1 तो ये देखें ये y 1 आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास x है 1 ये देखें x 1 है तो y आया है 1.44 ये देखें 1 के ऊपर हम 1 और 2 के दरमियान ये 1.44 आ गया। नेक्स्ट है x = 2 तो ये देखें x = 2 आ गया और y है 1.71 तो ये 1 और 2 के दरमियान 1.71 आ गया। नेक्स्ट x हमारे पास है 3 ये देखें 3 आ गया और y आया है 1.99 तो ये 2 से थोड़ा सा पीछे रहेगा, ये हमने डाल लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास x4 है और ये 2.8 है तो ये। अब इसको कैसे मिलाना है जरा देखें, ये जो हमने डार्ट लगाए हैं इनको आपस में क्या करेंगे हम ऐसे मिला देंगे, ये जरा देखें ये देखें ये आपके पास इसका ग्राफ बन जाएगा। 6 वाला y = 2 और x का क्यूब रूट है और -3 है। सेम इसमें भी जिस तरह पिछला किया उसी तरह ही -3 से स्टार्ट किया है। x इसमें -3 रखा, -3 का क्यूब रूट लेना है फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है
फिर -3 करेंगे तो -5.8 आ जाएगा। फिर इसमें x की जगह रखेंगे -2 का क्यूब रूट लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 करेंगे, ये आ जाएगा। ये कैलकुलेटर का ही काम है। फिर इसमें -1 करेंगे, -1 का क्यूब रूट लेंगे, फिर जो आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 करेंगे, -5 आ जाएगा। फिर इसमें 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, आपको होता है -3 आ जाएगा। फिर 1 पुट करेंगे, 1 2 1 2 2 -3 -1 आ जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब रूट लेंगे, जो आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -3, इसी तरह 3 4 तक हमने निकाल लेना है। मेन जो चीज़ है वो ग्राफ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। अब अगर हम पहले की देखें तो एक्स है -3, देखें 1 2 -3 में चलेगा। वाई कितना है -5.8, तो देखें 1 2 3 4 5 और 6 के दरमियान देखें, ये ज़रा बात समझने वाली है। ये 3 के बिल्कुल सामने ये देखें 5 और 6 के दरमियान 5.8 बन रहा है, ये हम डॉट लगा दिया। अब अगला है -2, तो ये देखें x है -2, y है 5.5, यानी कि 5 और 6 के दरमियान ये देखें 2 के ऐसे सीधे और इधर 5.5 के सीधे, यहाँ हमने डॉट लगा दिया। अगला x है -1, ये देखें -1 और y आपके पास -5 है, देखें 1 के -1 के सामने और इधर -5 के सामने, ये हमने डॉट लगा दिया। अब नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास x कितना है 0 है, देखें ये x 0 है। y कितना है -3 है, y आपके पास आ रहा है -3, तो ये देखें ये -3 आपके पास आ रहा है। अब अगला है x2, तो ये देखें x2 सॉरी 1 है, तो ये 1 आ गया। तो हमारे पास y कितना आया है -1 आया, तो ये देखें 1, ये 1 के सामने इधर -1 के सामने लगा दिया। अब अगला x कितना है 2, तो ये 2 आ गया। y कितना है -0.04, तो 0 और 1 के दरमियान ये देखें ये आ जाएगा। नेक्स्ट वाला x है 3 और y हमारे पास है -0.11, तो ये इससे थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब नेक्स्ट वाला x है 4 और y है 0.17 पॉजिटिव है, तो हम ऊपर चले जाएंगे। अब हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे ये ज़रा देखें, ये ऐसे हमने इनको मिला देना है आपस में, ये देखें ये आपके पास इसका ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट वाला ज़रा देखें, नेक्स्ट है हमारे पास y = x² + x -2 और इसका क्यूब रूट है। सेम उसी तरह -4 से किया है, आप -3 से भी कर सकते हैं, 0 से भी कर सकते हैं। -4 से किया तो x की जगह जहाँ x है उसकी जगह -4 रखेंगे, -4 का स्क्वायर + 4 -2, फिर जो आंसर आएगा क्यूब रूट लेंगे तो 2.15 आ जाएगा। फिर -3 रखना है, -3 का स्क्वायर -3 -2 क्यूब रूट लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर -2 उसको सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर इसमें -1 रखना है, फिर x की जगह 0 रखना है, फिर x की जगह 1 रखना है, फिर x की जगह 2, ऐसे हमने 3 4, मैंने तो यहाँ -4 से 4 तक किया, ज़रूरी नहीं है आप इतना करें, आप 0 से 3 तक भी कर सकते हैं। अब करना क्या है ज़रा देखें, ये आपके पास x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है। अब अगर हम पहले की बात करें, देखें x है -4, तो देखें x -4 है, तो ये देखें ये आपके पास 1 2 3 4 ये -4, y कितना है 2.5 है, तो देखें ये 1 है, ये 2 है, 2.15 है और ये 3 है, 2 और 3 के दरमियान होगा, तो ये देखें ये हमने डॉट लगा दिया इसी के सामने। अब x है 3 -3, देखें -3 और y कितना है 1.58, अब होता है 1.58 जो है 2 और 1 के दरमियान होगा, ये देखें 2 और 1 के दरमियान यहाँ इसी 3 के सामने लगा दिया। अब नेक्स्ट x = है -2, देखें x = है -2, इस वक्त y है 0, तो ये आपके पास y ये 0 हो गया। अब नेक्स्ट है x क्या है आपके पास -1 है, x है -1, ये x -1 आ गया, तो y कितना है -1.15, 1.15 आपको पता है ये 1 और 2 के दरमियान होगा, ठीक है, y में की बात हो रही है। तो ये देखें -1, देखिए ये -1 है, इसी के दरमियान हम लगाएंगे तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला लगा हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर आगे देखें तो हमारे पास 0, ये 0 आ गया हमारे पास x, और y हमारे पास वही आ गया -1.01 ये आ गया। अब x कितना है 1 है, ये देखें x है 1 और y आ रहा है 0, तो y 0 इधर ही होगा। अब नेक्स्ट वाला x है 2, ये देखें x 2 है और y 1.58, तो 1.58 2 और इधर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला x है 3, ये देखें 3 आ गया, y कितना है 2.15, ये 2.15 आ गया। अब नेक्स्ट वाला x कितना है 4 और y कितना है 2.6, तो ये हमारे पास 2.6 आ जाएगा। अब इसको हमने मिलाना कैसे, ये ज़रा देखना है आपने, ये देखें ये ऐसे, ठीक है, ये आपके पास यहाँ आ जाएगा, इधर से ये आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा इसका। अब हम नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है अ बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय h फॉर हाइट = 100 + 20t
इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम देना है, विच इज इन मीटर्स एंड ए टी इज दी टाइम, टी टाइम में है इन मंथ्स। द हाइट ऑफ द ग्राउंड ट्री नियर बाई इज गिवन बाय टी टी इक्वल टू 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम देना है। अब पहला पार्ट है एट व्हाट टाइम, क्या टाइम होगा विल द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट। जब बिल्डिंग और ट्री की हाइट जो है सेम होगी तो उस वक्त वो कहता है टाइम क्या होगा। तो पहले हम टाइम फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास हाइट है और ये टाइम दिया हुआ है। उसने कहा कि ये जब आपस में हाइट और उसकी जो ट्री की जो है सेम हो तो उस वक्त टाइम क्या होगा। तो हम देखें एच टी इक्वल टू टी लिख दिया। एच टी हमारे पास है 100 प्लस 20t इक्वल टू है 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर। तो ये प्लस का 100 इधर आके माइनस, ये प्लस का 20 इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो ये टी स्क्वायर आपके पास देखें माइनस 20t में से प्लस 10t चले जाए तो माइनस 10t और 100 में से 50 चले जाए माइनस 50t। तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 10 और c की वैल्यू माइनस 50 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। अब ये देखें b की जगह माइनस 10 आ गया, b की जगह माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह माइनस 50 और नीचे 2, a की जगह क्या आ गया 1। अब ये माइनस माइनस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 का प्लस 100 हो जाएगा स्क्वायर और माइनस प्लस 50 प्लस मल्टीप्लाई 4 200 हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो ये 10 आ गया, ये 300 हो गया, नीचे 2। ये सिंपल ही है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 10 प्लस माइनस 300 को हम 10√3 भी लिखते हैं और 2 आ जाएगा। अब देखें ये आपके पास 10 कॉमन है तो 10 1 प्लस 1√3 2 5 ये आ जाएगा। तो हमने क्योंकि हाइट शो करानी है, टाइम शो कराना है तो इसमें पॉजिटिव ही लेते हैं, इसलिए हमने प्लस टी ही काउंट करना है। यहाँ प्लस माइनस हटा के माइनस हटा के प्लस वाले ही 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई। इस वक्त मतलब उस जब हाइट आपके पास हाइट और ट्री जो है आपस में इक्वल होंगे तो उस वक्त टाइम होगा 13.66 आ जाएगा। ये इसका था पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में उसने क्या कहा है, उसने कहा व्हाट विल दैट हाइट बी, उस वक्त हाइट क्या होगी और उसका स्केच भी बना के देना। अब हमने हाइट निकालनी है तो सिंपल देखें हमारे पास टी निकल आया है, वहां टी की जगह हम यही वैल्यू पुट करेंगे, हाइट आ जाएगी। अब हमारे पास एच टी इक्वल टू 100 प्लस 20t था तो देखें एच टी की जगह 13.66 आ गया प्लस 100 प्लस 20t की जगह 13.6 आ जाएगा। 20 को 13.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 273.20 आ जाएगा। ऐड करेंगे 373.20 मीटर, यानी कि 13.6 सेकंड जब होंगे तो उस वक्त जो उसकी हाइट होगी वो 373.20 मीटर हो जाएगी। अब हमने इसका ग्राफ भी उसने कहा शो कराना है तो सेम उसी तरह हम क्या करते हैं, 3 बॉक्स बना लेंगे, एक टाइम का, एक हाइट का और एक ट्री का। अब टाइम जब 0 रखते हैं उसी इक्वेशंस में, तो टाइम जब हम 0 रखेंगे तो होती है 100 प्लस 20t, तो 20t 0 हो जाएगा 100 आ जाएगा अगर मैं हाइट की बात करूं। फिर 1 रखेंगे तो 120 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे 140, 3 रखेंगे 160, ऐसे आपने शो करा लेना है 5 6 7 तक। फिर ट्री में पुट करेंगे, फिर उसी तरह t पुट करेंगे 0 तो ये 50 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 61 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 74 आ जाएगा, उसी इक्वेशन में पुट करना है। 3 पुट करेंगे 89 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 106 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे 125 आ जाएगा, 6 पुट करेंगे 146 आ जाएगा, 7 पुट करेंगे 169 आ जाएगा। ये मैंने t की वैल्यू कहाँ पुट की, जो हमें गिवन थी इक्वेशन स्टार्ट में ht और tt वाली, उसी में। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, वो जरा आपने देखना है दोनों का। देखें ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अगर हम पहले ht की बात करते हैं, पहले हम ht की बात करें, देखें उस टाइम है 0 और t है 100। अब देखें 100 में था ना, इसलिए इसको हमने 100 200 300 में कर। अब देखें ये 0 है तो ये इस वक्त 100 आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये हाइट में है, 100 है 0 तो ये आपके पास 100 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1, देखें ये आपके पास 1 है और इस वक्त 120 आ रहा है तो ये आपको पता है 100 और 200 के दरमियान हम कहते हैं यहाँ 120 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 2 और ये है 140, देखें 2 और 140 ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है 3, ये देखें 3 और ये 160 थोड़ा सा उससे ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4, ये देखें 4 और 180 थोड़ा सा उससे ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 और 200, ये देखें 200 हम कहते हैं यहाँ होगा। नेक्स्ट है 6, ये 6 के सामने ये 2 आपके पास 20 आ जाएगा। 7 के सामने 240 आ जाएगा, तो ये हमने बना दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। अब यहाँ क्या करना है हमने, ये जरा देखिएगा बात, ये हमने यहाँ मेंशन कर देना कि ये एच टी की हमने बनाया है। अब हम टी का बनाएंगे तो टी में भी क्या है 0 है तो वही 50 बनाए। देखिए ये 0 है 50 यहाँ जहरी बात है यहाँ होगा, ये बन गया। अब 1 है टी तो उस वक्त 61 बनाए तो 161 थोड़ा सा ऊपर होगा 50 से। अब 2 है तो 74 और थोड़ा सा ऊपर होगा। अब 3 है तो 189, ये 3 है तो सॉरी 89 तो ये उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अब 4 है तो 1.6 सॉरी 106
तो ये 106 यानी कि 100 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ चले जाएंगे। इसी तरह आप बस इतना ही बना लें, आगे बनाना है तो वैसे 5 6 का भी बना सकते हैं। हमने क्या करना है, सिंपल इसको ऐसे मिला देना है, ये देखें ये आपके पास, और इसको भी मेंशन करना है कि ये हमारे पास दूसरे वाला टी वाला है। तो ये हमारे पास इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ एच ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का हाफ लाइफ इक्वल टू 2 ईयर्स लिख लेंगे। इफ द इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉट इज 200, इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉट है 200 ग्राम्स एंड द एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शनल एज क्या है, क्यू टी इज इक्वल टू क्यू नॉट into 1/2 whole की पावर t over h, then find the remaining quantity after 6 years। हम remaining quantity निकालेंगे 6 साल के बाद, और इसको हमने ग्राफ शो भी कराना है। अब जरा देखें, सिंपल है ये, बिल्कुल इजी सा ही है। देखिए हाफ लाइफ हमें क्या दी गई है, 2 years दी गई है, इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉट 200 ग्राम्स दी गई है, एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन है क्यू टी, क्यू इंटू 1/2 t बाय h दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। अब देखें हाफ लाइफ h इक्वल टू 2 के है, और टाइम हमने आफ्टर 6 years निकाल के देना, तो हम इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, t की जगह इसमें 6 पुट कर देंगे, h की जगह 2 पुट कर देंगे, और q देखें आपके पास है q 1/2 t बाई h, q कितना है हमारे पास, वो है 200, देखें q की जगह हमने 200 पुट कर दिया, t कितना है 6, देखें t की जगह 6, इधर भी t की जगह 6, और हाफ लाइफ h कितना है 2, h की जगह हमारे पास आ गया 2। अब करना क्या है, देखें 1/2 हो जाएगा 0.5 के, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0.5 का आप क्यूब लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो 25 ग्राम्स आ जाएगा। ये इसका हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे में उसने कहा है कि आपने इसको ग्राफिकली भी शो कराना है, तो ग्राफिकली कैसे शो कराना है वो जरा देखें। आपने बॉक्स बना लेना है, ये टी और क्यू, टी जब 0 रखेंगे उसी में, तो आपके पास ये आ जाएगा 200 आ जाएगा। देखें इसमें जब आप इधर जब रखेंगे t0, ठीक है, इसमें इसी में कर लें या इसी में कर लें, जिसमें कर लें कोई इशू नहीं है। तो t जब 0 रखेंगे तो आपके पास ये, क्योंकि 0 किसी भी वैल्यू की पावर 0 किसके बराबर होती है 1 के, तो 200 आ जाएगा। फिर आप 2 रख लें, इसमें 2 रखेंगे, 0.5 की पावर 2 लें, फिर उसको क्या है 200 से मल्टीप्लाई करें 100 आ जाएगा। फिर 4 रख लें, फिर 6 रख लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। अब पहला आया 200, फिर 100 आया, फिर 50, फिर 20, मतलब कम हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। अब आपने क्या करना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब क्योंकि ये वैल्यू बड़ी बड़ी फॉर्म में थी, तो हमने इसको 25, 50, 100, 150 और 200 वाली फॉर्म में लिखा, और इधर हमने 2, 4, 6, 8, 10 वाली फॉर्म में लिखा। अब पहले जब हमने देखें 0 रखा है उसमें, तो 200 आया, देखें ये 0 है, और 200 आपको पता है ये 200 होगा। अब जब हमने उसमें 2 रखा तो 100 आया, देखें 2, और इसी के सामने ये 100 आ गया। फिर जब हमने 4 रखा तो फिर 50 आया, देखें ये 4 के सामने ये 50 आ गया। फिर 6 रखा तो 25, ये 25 आ गया। तो इसको कैसे मिलाना है जरा देखें, ये आपके पास इसका ग्राफ बन जाएगा, सिंपल सा ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.2। फिर भी अगर आप लोगों को कोई इश्यू हो तो आप ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।